आइए। अच्छा, इतना टॉर्चर किया कि वो अपना मतलब दुख किसी से बयान नहीं कर पाए कि बच्चा नहीं इसको होगा, बच्चा नहीं होगा। बच्चा को लेके ये जो चक्की है, चक्की के लिए वो ताना मार रहा था। 15 लाख की बात किए थे। तो आपको कैसे पता लगा कि ये 15 लाख की बात कर रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हम आजमगढ़ जिले के खानपुर चित्रौल में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए, ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ उमड़ कर सामने आ गई कि फांसी लगाने की ज़रूरत पड़ गई। आखिर इतना बड़ा मुद्दा, ये इतना बड़ा ये माजरा कहाँ से हुआ और कैसे अनुभव हुआ कि इतना बड़ा ये फांसी लगाने की ज़रूरत हो गई। और मैं एक चीज़ सोचने का विषय है कि कब तक महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी और कब तक बच्चे यतीम रहेंगे, कब तक माँ की गोदें खाली होती रहेंगी, सोचने का विषय। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर फांसी लगाने की आवश्यकता किस आधार पर इस परिवार में। देखिए, काफ़ी मातम और काफ़ी सनसनी का माहौल बना हुआ है कि जितना भी दुख की माता जी है, उनकी माता जी हैं, देखिए इनके ऊपर दुख का पहाड़, जिसकी गोद सुनी हो जाए तो क्या विचार है। आइए हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो माता जी, अच्छा एक चीज़ बताएं, आप रोइए मत। जो बच्ची गुजर गई वो आपकी क्या लगती हैं? बेटी है। तो अच्छा ये बताइए कि इतना बड़ा माजरा कैसे और किस आधार पे हो गया? आइए। अच्छा माता जी, थोड़ा दुखद में है, आइए हम। अच्छा, आप क्या लगती हैं उनकी? मैं उसकी बहन। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि इतनी बड़ी घटना का वारदात कैसे और किस आधार पे हो गई? वो जब नौकरी पाया तब से उसको प्रताड़ित कर रहा था। इतना प्रताड़ित किया, इतना टॉर्चर किया कि वो अपना मतलब दुख किसी से बयान नहीं कर पाया। कौन कौन नौकरी पा गया? उसका पति। तो शादी हुए कितना दिन हुआ था? शादी हुए अभी 1.5 साल हुआ था और नौकरी जब वो पाया तो 6 महीने के बाद ही नौकरी पाया। तो प्रताड़ित में, जैसे ये ऐसा मुद्दा, कभी वो प्रताड़ित करने का आप लोगों को पहले कभी अनुभव हुआ? आपकी बहन बोली थी? नहीं, कभी वो नहीं बोली थी। कभी नहीं आपसे कही थी? कभी नहीं बोली थी। कि वो लोग कह रही थी कि मुझे लोग बोल रहे हैं तुम्हारे पास बीमारी है, बच्चा नहीं पैदा होगा। बच्चे को लेके प्रताड़ित, उसको मतलब उसका छोड़ने का विचार था, लेकिन वो लोग कोई बात नहीं पा रहे थे कि उसको छोड़े। जब बात पाए तो बात कोई नहीं पाए तो लोग बोल रहे हैं कि बच्चा नहीं इसको होगा, बच्चा नहीं होगा। बच्चा को लेके उसको इतना टॉर्चर किए, इतना टॉर्चर किए कि वो अपना मतलब क्षमता खत्म कर दी। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये आए दिन समाज में ये घटनाएं घट रही हैं कि अभी 1.5 साल पूर्व शादी हुई थी, बच्चा ना होने पर उसको काफी दबाव बनाया गया, तमाम बातें उसको सुनाई गई, प्रताड़ित किया गया, इतना मानसिक उसका संतुलन खराब कर दिया गया कि वह बच्ची खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई। तो आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए कि उसके घर में कितने परिवार हैं? उसके घर में उसके सास ससुर नहीं है, लेकिन एक उसका पति अकेला है, 5 बहन है। बहनों की शादी हो गई है? सारी की हो गई है। तो जो टॉर्चर कर रहे थे तो उसमें बहन का भी कुछ योगदान है उनके? बहन का पूरा योगदान है। वो लोग क्या बोलती थी? वो लोग बोलती थी, वो लोगों को दहेज की लालच थी। जब वो नौकरी पाया तो लोगों को दहेज की भूख थी। अच्छा, जिस समय ब्याह हुआ है उस समय दहेज की कुछ बातें चीज हो रही थी आप लोगों से? उस समय तो जो वो मांगा वो दिया गया। जैसे कि क्या क्या आप लोग दिए हैं? हम लोग मतलब सामान ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं दिए हैं। हम लोग पैसा भी दहेज में दिए हैं हम लोगों को। जी जी। सारी सामान दिए, एक सामान एक चीज नहीं दिए। जो चक्की है, चक्की के लिए वो ताना मार रहा था। उसको बोल रहा था कि तू चक्की देने के लिए बोले, लोग चक्की नहीं दिए। अच्छा, जो आटा पीसने वाली आटा चक्की? पीसने वाली चक्की। तो वो थोड़ा दूरी चलो, ये चक्की वाली बात आप लोगों से कभी उन्होंने जाहिर किया कभी था? नहीं कही। जब इस बार उसको ज्यादा प्रताड़ित किए हैं तब कही है मुझसे। यहाँ पे आके बोली मुझसे कि वो लोग चक्की के लिए मुझे प्रताड़ित करते हैं, चक्की का भी ताना मारते हैं। 15 लाख की बात किए थे वो लोग। तो आपको कैसे पता लगा कि ये 15 लाख की बात कर रहे हैं? मुझे पता ही चला ना कि जब वो बताई तभी मुझे पता चला कि ये लोग दहेज के लिए इतना इसको प्रताड़ित कर रहे हैं कि मतलब वो कुछ भी बता नहीं पा रही थी। अच्छा, जो आपकी बहन है वो हाँ, बता मेरी रही थी। बहन। तो अच्छा एक चीज बताइए, एक मौके वारदात पे जिस समय घटना घटी तो आप लोग उपस्थित कहाँ थे? हम तो बनारस थे। यहाँ कौन कौन थे? यहाँ मेरे माता पिता केवल थे। तो अच्छा माता जी, जिस समय ये घटना घटी आप कहाँ थे? हम बाबू से चला ली, वो
रूम में सुतल रही। तो अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि आपकी बच्ची इतना दुख झेलने के बावजूद आपसे कभी जिक्र अपने ससुराल वालों की नहीं की? कौनो जिक्र ना कैली, कौनो जिक्र कैले होती तब तो हम कुछ ना कुछ पकड़ ले होई। तो जैसे यहाँ 1.5 महीने से 1 महीने से जो भी यहाँ रह रही थी तो आप उनका इलाज करा रही थी, तो इस बीच में उनकी मायूसी आपने कभी उनको मायूस रहते हुए देखा है? रोज मानूस रही। तो आपने पूछा तो क्या बोली? कुछ ना बोले, कुछ नहीं बोलती कुछ थी? नहीं बोलती थी। जय बार पूछी कि का हुआ बहनी, क्या है इतनी जो मनहूस है, कहनी कि माई हमें कुछ ना हो, हमें कौनो दिख। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आइए जो बच्ची फांसी लगाकर जान दी उनके पिताजी उपस्थित है, आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतना बड़ा संदिग्ध हालत परिस्थितियों में बच्ची को मौत फांसी लगाने की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई। तो अच्छा चाचा जी, जो बच्ची फांसी लगाई वो आपकी क्या लगती थी? तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि इतना बड़ा आखिर मुद्दा कहाँ से उभर गया कि उसको फांसी लगाने की ज़रूरत पड़ गई? ऐसा नहीं भाई, क्या नाम है, वो उसकी तबीयत तो खराब ही रह रहे, हम ही से इलाज कराते जी, वही जी। कर रहे थे। जी। उसको पैसा नहीं ले रहे, उससे पैसा मांगती थी। हम गए इलाज करने के लिए, हमसे भी कह रहे कि पैसा लेकर आए हो। कौन कहा? उसकी बहन, लड़की, लड़के की बहन। हाँ। तो हम डॉक्टर के सामने हमसे वो झगड़ने लगी, पैसे को लेकर? पैसे के क्या, पैसा लेकर आओ। ये दवा के इलाज के लिए पैसा हाँ मांग मांग रहे थे? रही थी, बताइए। अच्छा, दवा के लिए। ये अब बताइए, अस्पताल में मैं पैसा तो लेकर जाऊंगा तभी ना वो जी, इलाज जी, करे। क्या उसके भरोसे में जाऊंगा अपनी जी। लड़की के लिए? तो और क्या बोली? उसी में झगड़ा हुआ, तड़का थमा हुआ। उसका एक लड़का था, काय बाबा जाने दीजिए माँ। अच्छा, जो आपके दामाद जी थे उस समय वो वहाँ मौजूद थे? नहीं नहीं नहीं, नौकरी कर रहा था। अच्छा, वो नौकरी कर रहे थे। हाँ। तो इतना बड़ी घटना हो गई तो कभी आपको आभास नहीं हुआ कि आखिर हमारी बच्ची परेशान है? परेशान है, हमसे कभी कहा नहीं, लेकिन ये है कि परेशान तो रह गए न हमसे। वो ज़्यादा करके वो सोच रही थी कि अपनी इज्जत बचा रही थी कि मैं ना वो उधर से हूँ नहीं इधर से, मतलब वो दबाव ज़्यादा मुझके तबलीग को ये सब जी के। जी। अब दोनों ओर का ही पक्ष वो अपना अंदर ले करके चली गई। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपकी बच्ची फांसी लगाकर जान दे दी है तो आप कारण किसको मानते हैं? कारण तो देखिए भाई, उसने सर्विस पा गया, जी। उसको घमंड हो गया, जी और ये नहीं कभी सोचा कि मैं इसी की शादी करने के बाद मैं नौकरी पाया। जी 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 उस आदमी को पढ़ा लिखा था ना, जी। सोचना चाहिए जी। कि किसी का दरवाजे जाने पर आपका कुछ भला होता जी। है तो आपके दिमाग में सोचना चाहिए ना। जी जी। लेकिन कभी वो सोचा नहीं। उसको अब इतनी बार उसको सोच लिया कि मैं चलिए इतना करूँगा। अच्छा, उस लड़की के पति का क्या नाम था? संजय लव को। लवकुश। घर कहाँ विवाह कहाँ किए थे? ये बेला जो रामाकांत का स्कूल है पश्चिम साइड में है। जी जी। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए काफ़ी संदिग्ध परिस्थितियों में इतना टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर जितना किया गया है ससुराल के द्वारा, पति के द्वारा या ननद के द्वारा, कि आज वह बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। गांव में देखिए यहाँ तक काफ़ी परिजन और काफ़ी यहाँ दुखद मामला है, काफ़ी सनसनी का माहौल है, पूरे गांव घर में मातम का माहौल छा गया है। तो मैं शासन प्रशासन से यही आग्रह करता हूं और सरकार से भी यही आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर निष्पक्ष इसकी जांच की जाए। जो भी दोषी पाया जाता है सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।